शुरू कर दिया। हकीकत बनाना है, हकीकत बनाना है एक फसाने को, हकीकत बनाना है एक फसाने को, अज़्म दिखाना है अपना जमाने को। जब मौत भी दस्तक देकर पलट गई, जब मौत भी दस्तक देकर पलट गई, तो अब बचा ही क्या है आजमाने को। स्वागत है प्यारे बच्चों कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ देख पा रहे हैं आपकी एक नया नोटिफिकेशन, जैसा कि अभी कल ही आपने इंडियन एयरफोर्स का वीडियो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के जरिए देखा, जहां पर मैं और मेरे अपने कलीग दोस्त एनके गोस्वामी जी थे, और साथ में हम लोगों ने इस वीडियो को पूरा सही तरीके से देखा। अगर आप लोगों तक वो वीडियो पहुंचा होगा या नहीं देखा होगा, तो आप प्लीज एक बार जाकर उसमें देखिएगा कि क्या संशोधन नेक्स्ट नोटिफिकेशन में आने वाला है। तो नया नोटिफिकेशन आपके सामने आने वाला जल्दी, लेकिन उससे पहले एक नया नोटिफिकेशन आ गया है। अगले में क्या संशोधन होना है, कैसे होना है, वो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके सामने रिलीज होकर आएगा इसके तत्पश्चात, इसके बाद। लेकिन अभी क्या है, अभी जो नोटिफिकेशन अभी कल ही सर बता रहे थे कि हो सकता है कल नोटिफिकेशन आ जाए, और ऐसा हुआ भी कि रात में ही नोटिफिकेशन आ गया। तो चलिए प्यारे बच्चों, जो आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु इनटेक 02/2024 है, तो यहां पर देख रहे हैं नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया 2024 के लिए। और यहां पर अब हम देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या नए संशोधन हुए और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या नया बदलाव है, और कौन कौन बच्चे इसको इस फॉर्म को भरेंगे। तो प्यारे बच्चों बने रहेंगे इस वीडियो में, और काफी मजा आने वाला है। और सच में मैं हमेशा कहता हूं पेशेंस बना के रखिए, और पेशेंस बना के रखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। कहते हैं कि समाधान हर मुश्किल का है, समाधान हर मुश्किल का है, बस आहिस्ते से सींचने की जरूरत है। समाधान हर मुश्किल का है, बस आहिस्ते से सींचने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। अगर आप घर में बैठे हैं और कोशिशें ना हो, बोलो एयरफोर्स एग्जाम निकल जा, तो क्या इस एयरफोर्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा? एयरफोर्स एग्जाम तो निकलेगा, नोटिफिकेशन लेकिन exam नहीं निकलेगा। अब वही वाली कहावत याद आती होगी, बचपन में खेलते थे चिड़िया ओड़, कौआ ओड़, बतख ओड़, हाथी भी उड़ा देते थे आप लोग बीच बीच में। तो कृपया करके ये सब यहाँ नहीं होने वाला है, ठीक? तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं आगे का प्रोसीजर। हालांकि हमारी आईटी टीम लगी हुई है, प्रॉपर तरीके से मेहनत कर रही है, और हम भाई शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी आईटी टीम इतनी एक्टिव है और अच्छा काम कर रही है। ऐसे अपना निरंतर प्रयास करती रहे, मेहनत करती रहे, और उम्मीद यही है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक 02/01/2024 है। लेकिन उससे पहले एक शख्स से आपको मिलाना चाहूंगा। अभिषेक जी प्लीज वेलकम, आइए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, और बच्चे भी आपसे रूबरू हों कि भाई इतनी इंटरनल टीम कैसे इतना मजबूती से काम करती। तो हमारे साथ हमारे दोस्त हैं अभिषेक जी, और अभिषेक जी हमारे साथ मतलब कहते हैं ना कि फिल्म का नायक तो एक होता है, लेकिन उस फिल्म को बनाने में बहुत सारे नायक अंदर से काम करते हैं, तभी जाके वो फिल्म बनती है। कल मैंने आपको बताया था कई सारी ऐसी मूवियों का नाम जो इतना समय लग गया, लेकिन हमारे दोस्त हैं हमारे साथ अभिषेक जी, जो इतनी मेहनत करते हैं, ना रात देखते ना दिन देखते, केवल किस लिए कि आपके लिए बेटा, कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें मिले और आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू अभिषेक जी, ऐसी मेहनत करते रहिए, शुक्रिया सर। तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट की जब मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर एज लिमिट में हम देखते हैं कि आपका जो एज लिमिट है, मिनिमम आपका एज 17.5 साल से लेकर 17.5 साल का है। तो मिनिमम एज कितना हो गया प्यारे बच्चे, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं। यहाँ पर देखिए मिनिमम एज आपका हो गया 17.5 ईयर, 17.5 साल की उम्र में आप क्या करते हैं, आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, और मैक्सिमम एज हो गया 21 साल। अभी आपको बता दें जो अभी नया नोटिफिकेशन इसके बाद आएगा, काफी बड़ा बदलाव हो रहा है, उसमें परमानेंट वैकेंसीज की जा रही है अग्निवीर को, और वहां पर 2 साल का फिर से इंक्रीमेंट करेगा और 2 साल के लिए बढ़ाएगा, तो 21 साल से लेकर 23 साल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आप देख लीजिए, 17.5 साल से लेकर 21 साल का आपका ये प्रोग्राम डिसाइड किया गया है। 21 ईयर वाले बच्चे तक इस फॉर्म को भरेंगे। तो एज बिटवीन आपकी उम्र 27 साल, 27 जून से लेकर 27 दिसंबर 2006 के बीच की होनी चाहिए, मतलब 2003 से लेकर 2006 तक के बीच की होनी चाहिए। ये आपको मानक यहां पर सर ने दिखाया है। तो चलिए इस फॉर्म को भरने के लिए आपका ये क्राइटेरिया क्लियर हो गया कि आपकी एज क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि आखिर लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म को भरने का। तो लास्ट डेट आपका इस फॉर्म को भरने का है 17/8/2023। 17/8/2023 इस फॉर्म का भरने का मतलब 17 अगस्त तक इस फॉर्म को वैलिड किया गया है। नोटिफिकेशन रहेगा 17 तारीख तक के लिए, और इस फॉर्म को आपको भरना है। तो प्यारे बच्चों आगे जब बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि सर ने एक नया पीपीटी रखा है, एग्जाम डेट। अब प्यारे बच्चों आपको पता है यहाँ पर एग्जाम डेट्स भी क्लियर कर दी गई है। तो एग्जाम डेट्स क्या क्लियर किया गया, 13/10/2023, मतलब 13 अक्टूबर,
हाँ 13 अक्टूबर को आपका इसका एग्जाम होगा, 13 अक्टूबर को इसका डेट ऑफ मतलब एग्जाम डेट इसका क्लियर किया गया है। तो 13 ऑफ अक्टूबर को इस नोटिफिकेशंस का एग्जाम्स होगा। प्रॉपर आप इस चीज को समझिए, तो एग्जाम क्या होगा आपको 13 अक्टूबर को होगा प्यारे बच्चों, जो कि ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया। आगे जब बढ़ते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे बड़ा फैक्टर ये आता है आपके जीवन में कि भाई कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बता देते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होगा साइंस सब्जेक्ट के लिए बताता हूं आपको, 10+2 इंटरमीडिएट विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स और इंग्लिश। अगर मैथमेटिक्स फिजिक्स और इंग्लिश आपका है साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे, और जिनका 50% मार्क्स है ओवरऑल और 50% मार्क्स है आपका किसमें, इंग्लिश में, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर से आपको बताता हूं मैं एक बार, फिर से आप समझिएगा, हो सकता है आपको ये पॉइंट समझ में ना आया हो, तो मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा करके आपको समझाता हूं। ये देखिए, अब यहां पर आप देखिएगा, हाँ यहां पर देखिए बेटा, टोटल आपके मैथमेटिक्स में साइंस स्ट्रीम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ और इंग्लिश कंपलसरी किया गया, फिजिक्स मैथ और इंग्लिश कंपलसरी किया गया है 50% मार्क्स के साथ 12th में, और 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में होना चाहिए, तब आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट का मतलब है जो बच्चे एक्स ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं वो एक्स ग्रुप के लिए कर सकते हैं। तो एक्स ग्रुप का क्राइटेरिया, एक्स ग्रुप का मतलब होता है टेक्निकल ट्रेड, और वाई ग्रुप का मतलब होता है नॉन टेक्निकल ट्रेड, मतलब अदर देन साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको समझने की जरूरत है बेटा। 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा भी किया है आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कहते हैं ना कि पॉलिटेक्निक कर लो, आईटीआई कर लो, तो जो बच्चे आईटीआई और पॉलिटेक्निक वाले हैं ना, जो और जिनका ये है आपका, तो वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स में अपना कैरियर बना सकते हैं। चलिए आगे जब फेज में पहुंचते हैं तो देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट फेज क्या है आपका, अगले पर जब देखते हैं हम, चलिए हाँ, तो यहां पर देखेंगे अग्निवीर वायु मेडिकल स्टैंडर्ड। अब यहां पर बात आ जा रही है मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड की जब मैं बात करता हूं तो आपकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर, कितनी होनी चाहिए प्यारे बच्चों, 152.5 सेंटीमीटर, और आपका चेस्ट एक्सपेंशन चाहिए 5 सेंटीमीटर, मतलब आपकी छाती का फुलाव 5 सेंटीमीटर चाहिए फॉर द मेल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, और इस फॉर्म को मेल और फीमेल बोथ कैन अप्लाई, मतलब दोनों क्या कर सकते, दोनों बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो मेल कैंडिडेट है, जो पुरुष उम्मीदवार है, या फिर महिला उम्मीदवार है, फीमेल कैंडिडेट से दोनों क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी, लेकिन जब से हमारे ब्रजवासी श्री एन के गोस्वामी जी आ गए तब से हम हिंदी बोलने लगे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे जब देखते हैं तो इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है कि एज क्राइटेरिया। अब हम प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं बहुत सारे पॉइंट्स पे, एक कि नॉन अदर देन साइंस सब्जेक्ट की जब मैं बात करता हूं वाई ग्रुप के लिए, तो वाई ग्रुप में प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि इसमें वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका 10+2 में किसी भी सब्जेक्ट से, जिसने 12वीं पास किया है, बायोलॉजी से है या किसी स्ट्रीम से है, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस उसका ओवरऑल परसेंटेज 50 होना चाहिए, और इंग्लिश में कितना नंबर होना चाहिए, 50% इंग्लिश में भी होना चाहिए। इसमें ये जरूरी नहीं कि आपका मैथमेटिक्स हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं वाई ग्रुप के लिए। मेल और फीमेल, फिर से बता रहा हूं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एक्स ग्रुप का और वाई ग्रुप का। आपको बता दें कि इसमें रनिंग प्रोसीजर भी है, पीएफटी भी है, और साथ साथ मेडिकल स्टैंडर्ड भी है। तो सबसे पहले आपका आता है रिटन एग्जामिनेशंस। रिटन एग्जामिनेशंस में आपका क्या पूछेगा मैं आपको क्लियर करता हूं प्यारे बच्चों। तो रिटन एग्जामिनेशंस में आपके सामने होगा, पहला देखिएगा आप, जिसको आप बोलते हैं सीबीटी एग्जाम्स। क्या बोलते हैं, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपके पास एक्स ग्रुप की बात करता हूं, टेक्निकल ट्रेड की। तो एक्स ग्रुप में जो पूछेगा वो क्या पूछेगा, फिजिक्स, समझिएगा बेटा, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 आवर्स का इसमें पेपर टाइमिंग होगा आपका एक्स ग्रुप के लिए, और फिजिक्स में आपके ओवरऑल क्वेश्चन होंगे आपके 25, मैथ्स में 25 और इंग्लिश में 20, ओवरऑल 70 क्वेश्चन पूछेगा, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 25, 25 और 20, टोटल 70 क्वेश्चन 70 नंबर का पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये आप क्लियर कर लीजिए कि और इसका कट ऑफ कितना गया है इस बार, ये आप भी समझ रहे हैं कितना कम कट ऑफ इस बार का गया था, तो मेहनत करने की जरूरत है। ये रहा बेटा आपका एक्स ग्रुप का, और वहीं मैं वाई ग्रुप की बात कर लेता हूं। तो वाई ग्रुप में क्या आ जाता है आपका, इंग्लिश आ गया, वाई ग्रुप में आपका आ गया इंग्लिश, और दूसरा आ जाता है आपका रागा। रागा का मतलब होता है रीजनिंग, अर्थमेटिक और जनरल अवेयरनेस। 20 क्वेश्चन इंग्लिश से और 30 क्वेश्चन रागा से, तो 50 क्वेश्चन हो गया, 50 नंबर का हो गया, कट ऑफ से आप रूबरू हुए ही हैं। ठीक, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, ये हो गया बेटा एक्स ग्रुप, और ये होगा वाई ग्रुप। अब हम बात कर लेते एक्स और वाई बोथ की।
और वाई ग्रुप का जो पेपर का ड्यूरेशन होता है वो होता है 45 मिनट का। कितने मिनट का होता है? 45 मिनट का। ठीक है, कितने मिनट का होता है बेटा? 45 मिनट का आपका एग्जाम्स पूछा जाता है। और एक्स और वाई की बात कर लेता हूं तो यहां पर देखिए फिजिक्स हो गया, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक्स ग्रुप का कट ऑफ अलग बनता है और वाई ग्रुप का कट ऑफ अलग बनता है। अब ये मत सोचना एक्स वाई दोनों भरे थे तो दोनों में होना चाहिए, दोनों में हो जाएगा, लेकिन चॉइस आपको एक ही करना पड़ेगा, दोनों का कोई वो नहीं है यहाँ पे। फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और रागा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है बेटा। ये आपका हो गया फिजिक्स में 20-25 क्वेश्चन, मैथ्स में 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन। तो कितना क्वेश्चन हो गया? 100 क्वेश्चन हो गया, 100 नंबर का हो गया। ठीक है, और कितने घंटे का पेपर है? तो 85 मिनट का आपका एग्जाम्स हो गया। क्लियर ही है? तो ये हो गया आपका रागा। अगर एक्स वाई दोनों आप अप्लाई करते हैं तो, लेकिन इनका कट ऑफ सेपरेट बनेगा, एक्स ग्रुप का अलग और वाई ग्रुप का अलग। तभी आपका क्या होगा? यही होगा, हवाओं की क्या औकात जो चिरागों से टकराए। कहते हैं ना कि हवाओं की क्या औकात जो चिरागों से टकराए। चिरागों से यारा जहां रोशन है, चिरागों से जहां यारा रोशन है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि भैया क्या करते हैं, एक बार अकबर और बीरबल के यहाँ एक बंदा गया और वो बोला हमको अपनी बिटिया की शादी करानी है और हमको महाराज कुछ पैसा दे दीजिए। तो बीरबल तो थोड़ा दयालु थे, ठीक है, अकबर जो थे थोड़ा सा दयालु टाइप के भाई राजा थे, उनको लगा यार ऐसे कैसे पैसा दे दें। तो बीरबल काफी समय से बीरबल से वो कह रहे थे, तो बीरबल गए, बोले महाराज पैसे की जरूरत है। तो बीरबल बोले महाराज के पास जाओ, छोड़ो। तो महाराज के पास जब वो गया तो बोले पैसा ऐसे तो नहीं देंगे, एक शर्त पर देंगे। बोले ठीक है महाराज बताइए शर्त क्या? पीछे जो हवेली के पीछे तालाब है, रात भर आपको निर्वस्त्र होकर उस तालाब में पानी में खड़े रहना, ठंडी का समय था एकदम प्योर। तो बीरबल को लगा यार, उसको लगा यार ठीक है इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिटिया की शादी करनी, चलिए ठीक है महाराज मदद कर रहे हैं, चले चला गया। रात भर वो खड़ा रहा ठीक तालाब में। सुबह आया, महाराज 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 पैसा दे दीजिए, हमें वहां पर खड़ा रहा। अच्छा क्या सबूत कि तुम वहां पर खड़े थे? तो उसने कहा महाराज हवेली में एक चिराग जल रहा था। बोले अच्छा, तो तुम चिराग की गर्मी लेकर सारी रात तुम वहां पर खड़े थे। ठीक, तो महाराज को क्या लगा, अरे ये तो आदमी सही नहीं है। अगले को लगा यार बताओ हम महाराज जी पूछ रहे हैं। तो फिर बीरबल ने अपने पास से पैसे उसे दिए थे कि चलिए महाराज की प्रशंसा होती रहे, महाराज की प्रशंसा नहीं कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिचुएशंस होती भैया। तो ये समझिए ये आपका क्या रहा, फिजिक्स और रागा की सिचुएशंस रही। ठीक है, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें हैं। कहते हैं कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग, और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहां पर समझ रहे हैं कि ये 4 चीजें हो गई, उसके बाद जैसे इस एग्जाम्स को आप पास करते हैं तो अगला स्टेज आपके सामने आ जाता है, आपका बोलते हैं एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 2। तो ये 2 चीजें सामने आती है, लेकिन वहां पर एक और होता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसको बोलते हैं पीएफटी। पीएफटी में आपको पता है स्क्वाट्स होता है, पुशअप होता है, सिटअप होता है। क्लियर है? तो ये आपको 10 हो गया, ये आपका 10 हो गया और ये आपका 20 हो गया। तो ये आपको करना ही करना है। और 1.6 किलोमीटर की रेस है, ठीक है, 7.5 मिनट में करना है। और लड़कियों के लिए 8.5 मिनट का समय, 7 मिनट में लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 8.5 मिनट का समय। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ता है। तो ये रहा आपका फेज 2। फेज 2 क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल आ जाएगा। अगर आपको ग्रीन कार्ड मिल गया समझ लीजिए आपका काम हो गया, और ग्रीन कार्ड ना मिला तो समझ लीजिए आपका काम नहीं हुआ, मतलब आप अभी भी फंसने फंसाने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो फिर आपका री मेडिकल मिल जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है पीएसएल, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। पीएसएल में क्या होता है, मान लो टोटल वैकेंसीज आई थी 3500 और उसमें बच्चे पास हो रहे हैं 3600 और मेरिट गई है 23, तो क्या करेंगे, अब 3500 बच्चे हैं 3600, तो कुछ ना कुछ तो मेरिट बढ़ानी पड़ेगी, तो मेरिट बढ़ा देते हैं। जब बढ़ा देते हैं तो कुछ बच्चे होल्ड में चले जाते हैं। अगर वैकेंसी बढ़ गई तो एनरोलमेंट लिस्ट में नाम आ जाएगा, अगर नहीं आई तो उन्हीं बच्चे वही सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ पॉइंट्स बढ़ा देता है, वही आपका पीएसएल होता है, वही आपका एनरोलमेंट लिस्ट हो जाता है और आपको फाइनली बेलगांव ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चलो बेलगांव। ठीक है, तो ये रही पूरी डिटेल्स आपका इंडियन फोर्स के बारे में जो हमने बताया। इंडियन फोर्स का ऑनलाइन बैच आपका स्टार्ट कर दिया गया कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के लर्निंग ऐप पर। साथ ही साथ आपका ऑनलाइन बैच स्टार्ट, ऑफलाइन बैच तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और हो भी रहे हैं लगातार। तो आप कैडेट्स पॉइंट अब तो परमानेंट हो रहा है भाई, तो कम से कम आप पूरी तरह से जुड़ो, है ना, और मेहनत करो। अब वो दरमियान वो समय चला गया है, तो मेहनत करिए और सब बहुत बड़ी बहुत चीजें आपके सामने आने वाली है। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, आप हमारे टोल फ्री नंबर है आपका यहाँ पे, आप इस चीज को देखिए,
9415402422। तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल कर सकते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको कॉल करेंगे और सारी डिटेल्स आपको बताएंगे और आप एडमिशन लेकर हमारे धुरंधर धुरंधर एक्सपर्ट से आप पढ़ सकते हैं। एक से बढ़ के एक टीचर्स हैं, एक से बढ़ के एक हैं जो आपको ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब चैनल्स में भी फ्री क्लासेस चलती हैं, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन वो 100% तो नहीं रहता बेटा, कोई नहीं देता है, ऑनलाइन भी नहीं देते, लेकिन हम क्या करते हैं अपना 100% कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बने रहेंगे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।